हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको फंक्शन के डोमेन और रेंज फाइंड करने के वर्किंग स्टेप बताए थे। प्रोसेस आपको बताया था कि आप लोग क्या वहाँ पे चेक करते हैं डोमेन फाइंड करने के लिए। कुछ फॉर्म मैंने आपको बताई थी, 1/0 रूट नेगेटिव, 1/रूट नेगेटिव। और जब आपको रेंज फाइंड करनी होती है तो आपको x इन टर्म्स ऑफ y फाइंड करना पड़ता है और फिर चेक करना पड़ता है कि y की किस वैल्यू के लिए x डोमेन पर एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो उस आधार पर हम लोग डोमेन रेंज फाइंड करते हैं। तो वर्किंग स्टेप तो मैंने आपको बताए हुए हैं। आज हम उसके कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको कुछ आइडिया मिल जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, NCERT एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट फर्स्ट। जितने भी इसमें डोमेन रेंज के क्वेश्चन है NCERT में वो हम करने की कोशिश करेंगे और एक आइडिया देने की मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपका अप्रोच कैसे रहेगा डोमेन और रेंज फाइंड करने में। इसमें आपको काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप 2-4 क्वेश्चन करें और आपको डोमेन रेंज फाइंड करना आ जाए। जितने मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं उतने कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, fx = -mod x है। इस फंक्शन का आपने क्या करना है, डोमेन भी फाइंड करना है और रेंज भी फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे देखिए, पहले हम डोमेन के लिए वर्किंग करते हैं। जब भी आप डोमेन फाइंड कर रहे हैं तो 3 इनडिटरमिनेट फॉर्म मैंने आपको बताया है, 3 अनडिफाइंड फॉर्म मैंने आपको कल डिस्कस करी थी। फर्स्ट फॉर्म है आपकी 1/0 रूट नेगेटिव 1/रूट नेगेटिव। तो जब भी आप डोमेन फाइंड करेंगे या फिर रेंज भी आप लोग फाइंड करेंगे, वहाँ पे भी किसी किसी क्वेश्चन में आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी। और तो ये फॉर्म आपके हमेशा माइंड में रहनी चाहिए। जब भी आप डोमेन और रेंज के क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये फॉर्म आपके पास होनी चाहिए। डोमेन फाइंड करने से पहले मैं एक चीज़ और आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा इसमें कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए, इसमें फंक्शन है आपके पास fx लिखा हुआ है। मैंने इसको यहाँ y से लिख दिया। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको डिस्कस किया था कि y लिखिए fx लिखिए, बात एक ही है। y = -mod x आपके पास फंक्शन है। तो डोमेन क्या होता है, x की वो वैल्यूज जो आप इस फंक्शन में रख सकते हैं उनको हम लोग डोमेन बोलते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखिए इंपॉर्टेंट है, x की वो वैल्यूज जिनको आप फंक्शन में रख सकते हैं वो आपका डोमेन होगा। तो जब आप वैल्यू रखेंगे x की तो आप लोग चेक करेंगे कि ये फॉर्म नहीं आनी चाहिए। अगर कोई वैल्यू आपने x की ली और वो आपने फंक्शन में रखा और अगर इन तीनों में से कोई फॉर्म मिल जाती तो यानी कि x की वो वैल्यू नहीं रखनी, वो आपने रियल नंबर से एक्सक्लूड कर देना है। ये भी मैंने आपको बोला था। तो x की वैल्यू जो भी आप फंक्शन में रख सकते हैं, रखने के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए 1/0 नहीं आना चाहिए, रूट नेगेटिव नहीं होना चाहिए, 1/रूट नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इसमें कुछ भी रख सकते हैं। तो जितनी भी वैल्यूज आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं x की जगह पर, वो आपका डोमेन होगा। पहली चीज़, x आपका डोमेन है। वैल्यू रखने के बाद जो आपका आंसर आएगा, तो वैल्यू आप यहाँ पे रखेंगे। देखिए x की वैल्यू आप पुट कर रहे हैं, 0 रखेंगे तो 0 आएगा, 1 रखेंगे तो 1 आएगा, -1 आएगा, 2 आएगा, -2 आएगा। तो वैल्यू जब आप x की रख रहे हैं तो आपको y मिल रहा है। तो ये y क्या होता है, आपका रेंज होता है। x की वैल्यू जो आप लोग यहाँ पे रख सकते हैं वो डोमेन है। ठीक है, क्या आपको चेक करना है कि ये फॉर्म नहीं आनी चाहिए। x की ऐसी वैल्यू रखिए जिससे आपको ये फॉर्म ना मिले। और वैल्यू रखने के बाद x की वैल्यू जब आप रखेंगे तो y मिलेगा आपको। x 0 रखेंगे तो कुछ आंसर आएगा, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 1/2 रखेंगे, पॉइंट रखेंगे तो कुछ ना कुछ आंसर आपको मिलेगा। तो ये जो y आपको मिल रहा है वो रेंज है। x आपका डोमेन है और y आपका रेंज है। इसको आपने अपने माइंड में रखते हुए चलना है। तो हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए fx = -mod x है। तो जैसे ही -mod x आया तो ये दो फॉर्म आपके ओमिट हो गए। देखिए, क्योंकि रूट तो है नहीं यहाँ पे। जब रूट होगा तब हम इसको डिस्कस करेंगे। तो रूट तो दिख नहीं रहा है आपको, तो ये दो फॉर्म तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो गए। अब केवल 1/0 आपके पास है। तो अब ये फॉर्म आपके पास नहीं होना चाहिए। जो -mod x है देखिए, तो इसके अपॉन में मैं 1 लिख सकता हूँ। -mod x अपॉन 1 आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। रेशनल फंक्शन में आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ 1/0 है, देखिए डिनोमिनेटर 0 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है, 1 है। तो 0 कभी 1 नहीं हो सकता है। अब x की वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे तो वो केवल न्यूमरेटर में ही पुट करेंगे। डिनोमिनेटर तो हमेशा 1 ही रहना है। यानी कि x की आप कुछ भी वैल्यू रखिए, 1/0 आपको नहीं मिल रहा है। तो आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। यानी कि जो इसका डोमेन होगा वो क्या होगा, रियल नंबर होगा। सारी वैल्यूज अगर आप रख देंगे तो कभी भी आपको ये फॉर्म नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे लिखेंगे
फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, फॉर ऑल मतलब x बिलोंग्स टू r, रियल नंबर्स हैं तो सबके लिए यहाँ पे बात हो रही है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r एफ एक्स विल बी यूनिकली डिफाइंड भी लिख सकते हैं, या डिफाइंड में लिख देता हूँ, यूनिकली डिफाइंड होगा, एक डिफरेंट वैल्यूज के लिए डिफरेंट आपको आंसर मिलेगा। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r एफ एक्स विल बी डिफाइंड देयरफॉर डोमेन इक्वल्स टू r। डोमेन कितना हो गया इसका, r हो गया, तो इसका डोमेन आपके पास आ गया है। रेंज देखिए, रेंज क्या लिख लेगा। अब फंक्शन आपका देखिए मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन का भी मैंने आपको ग्राफ बताए थे, तो दो इंपॉर्टेंट ग्राफ मैंने आपको बताया, मॉडुलस और ग्रेटर इंटीजर। उसके अलावा भी बहुत सारे आपके पास फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन है। तो इन फंक्शन को भी आप लोग देखिए कि क्या इनकी डोमेन होगी, क्या रेंज होगी। तो जो मॉडुलस फंक्शन होता है देखिए, इसको पहले भी हमने डिस्कस किया कि मॉडुलस, अगर मॉड आपके पास है तो हमेशा आंसर पॉजिटिव में आता है, लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस मॉड एक्स है, तो जब भी आप x की कुछ भी वैल्यू रखेंगे आपका आंसर हमेशा नेगेटिव में आएगा, क्योंकि नेगेटिव यहाँ पे, अगर मैं इसको हटा दूँ तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। और यहाँ पे अभी नेगेटिव है तो माइनस साइन क्या करेगा, पॉजिटिव वैल्यू को नेगेटिव में चेंज कर देगा। अगर आप x की वैल्यू 2 रखेंगे तो मॉड 2 आएगा, तो लेकिन नेगेटिव बाहर से है तो -2 हो गया। -2 आप पुट करेंगे, मॉड -2 लेकिन नेगेटिव बाहर से तो ये भी -2 हो जाएगा। तो जो आपका आंसर आ रहा है वो हमेशा नेगेटिव में ही आ रहा है। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी वो हम रखेंगे जब आप x की वैल्यू जब पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, देखिए ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, 0 मैक्सिमम वैल्यू है। बाकी सारी वैल्यूज़ पर ये नेगेटिव आ रहा है। रख लीजिए x की कोई भी वैल्यू रखिए, डोमेन आपके पास है रियल नंबर, पॉजिटिव भी रखिए नेगेटिव भी रखिए। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड x इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मॉड की वैल्यू जो होती है तो 0 होगी मिनिमम वैल्यू, ग्रेटर देन 0, यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस मॉड एक्स। जब माइनस मॉडल्स होगा तो ये इनइक्वलिटी, ये साइन जो है इनइक्वलिटी का साइन है। अभी तो आपने इक्वल टू पढ़ा हुआ है, इक्वेशन आपने पढ़ी हुई है। अभी आप आगे के चैप्टर में लीनियर इनइक्वलिटीज़ पढ़ेंगे तो वहाँ पे है, अगर इनइक्वलिटीज़ को आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका साइन भी चेंज होता है। एक बार एग्जाम्पल देख लीजिए, ये समझने में अगर दिक्कत हो रही, -2 इज़ ग्रेटर देन -3, ठीक है। -2 की वैल्यू -3 से ग्रेटर होती है। अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2 ग्रेटर देन 3 हो जाएगा, विच इज़ रॉन्ग, ये रॉन्ग है। तो अगर आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो ये जो इनइक्वलिटी है ये भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, यहाँ लेस देन का साइन आ जाएगा। तो उसी को मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, लेस देन इक्वल टू 0। तो माइनस मॉड एक्स आपका लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। माइनस मॉड एक्स क्या है, देखिए आपका y, अभी मैंने बोला था कि y आपका क्या होता है, रेंज होता है। तो y की वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल टू 0 आ रही है। तो जब आप इसको रेंज लिखेंगे तो रेंज आपका हो जाएगा, देखिए -∞ टू 0, 0 इंक्लूड है तो यहाँ पे हम क्लोज ब्रैकेट का यूज़ कर लेंगे, -∞ टू 0। तो x आपका डोमेन है और y क्या है, आपका रेंज है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया, देखिए फर्स्ट नहीं सेकंड का फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया। और क्वेश्चन देखते हैं इसमें, इसका सेकंड पार्ट भी हम लोग डिस्कस करते हैं। सेकंड पार्ट देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू √9 - x²। इसको मैं y लिख रहा हूँ, एफ एक्स से कन्फ्यूज नहीं हो रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एफ एक्स और y दोनों सेम है। तो अब देखिए यहाँ y इज इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू √9 - x² आ गया। डोमेन में हम लोग पहले फाइंड करेंगे, देखिए इसके अपॉन में 1 मैं लिख देता हूँ। तो अब ये जो 1/0 वाला फॉर्म है कट हो गया, रूट आपके नज़र आ रहा है, तो रूट पर ही आपने अब कॉन्सेंट्रेट करना है। 9 - x², रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, लेस देन 0 वैल्यू नहीं होनी चाहिए। 0 पॉसिबल है, √0 0 आपके पास होता है, नेगेटिव नंबर का रूट्स आप लोग नहीं फाइंड कर सकते हैं। तो या तो यहाँ पे 0 होना चाहिए, 0 से ग्रेटर होना चाहिए। तो 9 - x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए फिर से इनइक्वलिटी आ रही है, मैं यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, x² - 9 लेस देन इक्वल टू 0, x - 3 x + 3 लेस देन इक्वल टू 0। और जब आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो आएगा -3 to 3। तो x किसको बिलोंग करना चाहिए, क्लोज इंटरवल -3 to
3 है। अब आप चेक भी कर सकते हैं, देखिए अगर आप वैल्यू 3 रखते हैं यहाँ पे x की जगह पर 3 रख दीजिए तो 9 माइनस 9 0 रूट 0 आएगा, 0 आएगा यानी कि एग्जिस्ट कर रहा है, डिफाइन हो रहा है। 3 से ग्रेटर वैल्यू रख देंगे, 3.1 भी रखेंगे तो 3.1 का स्क्वायर 9 से ग्रेटर होगा, तो ये नेगेटिव में आ जाएगा, रूट के अंदर नेगेटिव तो पॉसिबल नहीं है, तो यानी कि 3 से ग्रेटर वैल्यू आप लोग नहीं रख सकते हैं। फिर आप वापस आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे, -3 तक आप लोग पहुँचेंगे, देखिए -3 रखेंगे तब भी 9 आ जाएगा, 9 माइनस 9 0, -3 से लेस वैल्यू रखेंगे फिर से नेगेटिव हो जाएगा, तो इसका मतलब -3 और 3 के बीच की वैल्यू आपने पुट करनी है। तो किसकी वैल्यू पुट करनी है? x की वैल्यू पुट करनी है। तो यही आपका क्या हो गया? डोमेन हो गया। तो डोमेन आप लोग लिख सकते हैं क्लोज इंटरवल -3 to 3। क्लोज इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि -3 और 3 दोनों इंक्लूड हो रहे हैं, तो ये डोमेन आपके पास आ गया। रेंज फाइंड करते हैं। तो रेंज फाइंड करने के लिए तो कल या फिर हाँ कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि y अगर आपके पास है तो आपने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। y स्क्वायर 9 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 9 माइनस वाई स्क्वायर। तो देखिए अब यहाँ पे यह है एक्स स्क्वायर जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। स्क्वायर जब भी आपके पास होगा तो उसकी वैल्यू या तो 0 होगी जब वो x 0 है आपके पास, अदरवाइज वो हर एक केस में क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इट मीन्स 9 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। तो यही पूरा प्रोसेस हम लोग फॉलो करेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई माइनस 3 प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो y की जो वैल्यू आएगी फिर से -3 to 3 बिलोंग करेगी। तो अभी हम यही बात डिस्कस कर रहे थे कि जो इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी जब x यहाँ पे 3 है या -3 है तो ये 0 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे -3 आ रहा है, ठीक है, ये जो इंटरवल आपका बन रहा है -3 to 3 आपका बन रहा है, तो 0 यहाँ पे है यहाँ। तो जब आप x की वैल्यू 3 रख रहे हैं या फिर -3 रख रहे हैं तब ये 0 आ रहा है, यानी कि 0 से लेस वैल्यू आपको मिलेगी नहीं इसमें। तो जब वैल्यू नहीं मिलेगी तो जब y यहाँ पे लिखा हुआ है -3 to 3, इसको चेंज करेंगे, y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 0 to 3। तो रेंज आपके पास आ गया 0,3। और ये एक और तरीका इसका है, ये आपके पास जो फंक्शन है स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो जब भी स्क्वायर रूट फंक्शन होगा तो उसकी वैल्यू लेस देन 0 नहीं होगी, इस बात को आपने याद रखना है। स्क्वायर रूट में जब भी आपके पास फंक्शन है तो जो उसके मिनिमम वैल्यू होगी वो 0 होगी। 0 से ग्रेटर कितना भी हो सकता है, वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। इस क्वेश्चन में 3 आ रहा है, 3 से ग्रेटर वैल्यू आपको मिलेगी नहीं। जब आप x की वैल्यू 0 रखेंगे तब ये √9 आ जाएगा, √9 की वैल्यू 3 हो जाएगी। बाकी सारे केस में जो इसका आंसर आएगा 3 से लेस ही आएगा, मिनिमम वैल्यू 0 है, एक केस में 3 आ रहा है, बाकी सारी केसेस में क्या हो रहा है, वैल्यू बिटवीन 0 and 3 है। तो जो रेंज हो गया उसका 0 to 3 हो गया। तो रेंज जब भी आप फाइंड करेंगे तो आप लोग को ये चेक करना है कि वो जो आपने डोमेन फाइंड किया है उसके हर एक वैल्यू के लिए डिफाइन होना चाहिए रेंज। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे आपने जैसे लिख लिया -3 to 3, क्योंकि दोनों प्रोसेस एक जैसा हो रहा है, x बिलोंग्स टू भी आ रहा है, y बिलोंग्स टू भी आ रहा है। अगर आपने यहाँ पर ही छोड़ दिया तो आपका आंसर गलत हो गया, -3 to 3 है। अब आपने ये चेक नहीं किया कि स्क्वायर रूट फंक्शन लेस देन 0 नहीं हो सकता, तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो ये आपने ऑब्जर्वेशन वहाँ पे फॉलो करनी है। तो जो इसका रेंज होगा 0 to 3 होगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग आते हैं 5 में आते हैं, एक्सरसाइज 2.3 है। क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट पार्ट, रेंज आपको फाइंड करना है। देखिए f(x) इजिकल टू 2 - 3x, x बिलोंग्स टू r लिखा हुआ है, x r को बिलोंग कर रहा है, जो x की वैल्यू है ग्रेटर देन 0 है। तो केवल अभी ये रेंज फाइंड करने के लिए ही कह रहा है। डोमेन इसने ऑटोमेटिक दिया हुआ है, x से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो x की वैल्यू जो आपकी डोमेन होती है, अभी मैंने आपको बोला था, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। तो x से ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है, तो अगर बाई चांस आपको इसमें डोमेन फाइंड करने के लिए बोलता तो ये 0 to इन्फिनिटी आ जाता। 0 से ग्रेटर है इसलिए यहाँ पे ओपन साइन मैंने बनाया हुआ है, और इन्फिनिटी तक लेके जाएंगे। तो डोमेन की बात अभी नहीं कर रहा है, तो अभी केवल किसकी बात कर रहा है, रेंज, यानी कि आपने y की वैल्यू को डिस्कस करना है कि y की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है।
x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा डिफरेंट मेथड यूज़ कर रहा हूँ। डोमेन फाइंड करने के लिए आपके पास मेथड वही है 1/0 रूट नेगेटिव 1/रूट नेगेटिव, लेकिन रेंज में हम अलग अलग मेथड अप्लाई करते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बोला था कहीं पर हम x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल रहे हैं, कहीं पर 1/0 का यूज़ कर रहे हैं, कहीं हम ऑब्जर्वेशन मेथड का यूज़ कर रहे हैं, कहीं पर हमको नोन होता है कि साइन फंक्शन है या कॉस फंक्शन है, लॉगरिथम फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो उनके बारे में हमारे पास है थोड़ा बहुत नॉलेज, तो हम रेंज डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अभी मैं इस डोमेन का यूज़ कर रहा हूँ। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x ग्रेटर देन 0, 3 इंटू 0 0 हो जाएगा। माइनस साइन है, माइनस से मल्टीप्लाई किया। अभी मैंने आपको बोला था कि जब भी हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी चेंज होगी, लेस देन 0। 2 बोथ साइड ऐड कर देंगे, 2 माइनस 3x, 0 प्लस 2 2 हो गया, और 2 माइनस 3x क्या है देखिए आपके y, तो y की वैल्यू क्या है, लेस देन 2। y क्या आ रहा है आपका, लेस देन 2 आ रहा है, तो y की वैल्यू लेस देन 2 है, तो इट मीन्स जो रेंज आपके पास हो जाएगा वो रेंज होगा आपके पास -∞ टू 2। जो भी आपका आंसर आएगा वो -∞ 2 के बीच में आएगा। आप चेक भी कर सकते हैं, देखिए x ग्रेटर देन 0 लिखा है, 1 रख दीजिए यहाँ पे, 2 माइनस 3 माइनस 1, तो वो लेस देन 2 ही आपका आ रहा है। कुछ और वैल्यू रख दीजिए, 6 रख दीजिए, 3 2 जा 6, तो 2 माइनस 6 नेगेटिव ही आएगा वैल्यू इसमें। x से ग्रेटर वैल्यू आप लोग रखेंगे तो जो y की वैल्यू मिल रही है वो लेस देन 2 मिल रही है हर एक केस में, तो जो रेंज होगा -∞ टू 2। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट अप्रोच हम अप्लाई कर रहे हैं। इसका सेकंड पार्ट, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसका रेंज आपने फाइंड करना है। फिर से मैं इसको y लिख रहा हूँ, y के बारे में आपको डिस्कस करना है कि इसका क्या रेंज होएगा। देखिए स्क्वायर है, तो जब भी आपके पास स्क्वायर आए तो स्क्वायर की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर कोई नंबर है आपके पास उसका तो स्क्वायर करेंगे या तो वो 0 आएगा, वो केवल एक ही केस में पॉसिबल है जब वो उसकी वैल्यू 0 होगी, 0 स्क्वायर 0 होगा। बाकी सारे केस में वो वैल्यू पॉजिटिव होगी, चाहे वो -1 हो, -1 का स्क्वायर 1 पॉजिटिव, -2 स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर तो 4 होगा ही होगा, तो स्क्वायर आपको हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इस बात को याद रखिए। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, देखिए बोथ साइड हम 2 ऐड करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्या है आपका वाई, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो वाई आपका रेंज है, तो वाई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कह रहा है, तो वाई तो रेंज जो आप लिखेंगे यहाँ पे वो लिखेंगे या तो इसकी वैल्यू 2 होगी क्योंकि इक्वल का साइन है यहाँ पे, या फिर इससे ग्रेटर होगी तो कहाँ तक जाएगा, अप टू इन्फिनिटी। तो रेंज आपके पास आ गया 2 टू इन्फिनिटी। थर्ड पार्ट fx इक्वल टू x, इसने लिखा हुआ है x इज ए रियल नंबर लिखा हुआ है, तो रियल नंबर अगर आप पुट करेंगे तो वैसे तो आइडेंटिटी फंक्शन है, fx इक्वल टू x, y की वैल्यू x है, जो आप x लिखेंगे वही आपका y आएगा। x बिलोंग्स टू r, तो यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू r, देयरफॉर रेंज इक्वल्स टू रियल नंबर। तो इसका रेंज जो हो जाएगा आपका रियल नंबर हो जाएगा। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें तो 2.3 के तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। मिसलेनियस के क्वेश्चन देख लेते हैं। मिसलेनियस में भी डोमेन रेंज फाइंड करना है। मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 3, मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन आपके पास है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 है। इसका डोमेन आपको फाइंड करना है। रेंज के बारे में अभी कुछ नहीं कह रहा, हम केवल डोमेन फाइंड करेंगे। तो जैसे ये डोमेन के बारे में कह रहा है तो देखिए डोमेन के लिए तो एक ही मेथड आपके पास है, सारे क्वेश्चन आपके इससे हो जाएंगे। 1/0 रूट नेगेटिव 1 अपॉन रूट नेगेटिव, इन फॉर्म्स को आपने याद रखना है। रूट आपको नज़र नहीं आ रहा है कहीं भी, तो ये 2 फॉर्म आपके ऑटोमेटिक कैंसिल हो गए। अब केवल एक ही केस आपके पास बन गया 1/0, तो मैं क्या करूँगा, जो डिनोमिनेटर है इसको मैं 0 रख लूँगा। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल्स टू 0,
किसके लिए हम लोग कर रहे हैं, डोमेन के लिए। तो हम लोग चेक करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे जहाँ पे 0 आ जाएगा। फैक्टराइजेशन करते हैं, x माइनस एक्स एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी आ गई, 6,2। अगर आप 6 रखेंगे तब भी ये 0 आएगा, चेक कर सकते हैं। 2 रखेंगे तब भी ये 0 आएगा। तो यानी कि ये वैल्यूज आपको नहीं चाहिए। तो जब मैं इसका डोमेन लिखूँगा तो डोमेन क्या होगा, ऑल द रियल नंबर एक्सेप्ट 2 and 6। तो सारे रियल नंबर होंगे, बस 2 और 6 आप लोग नहीं रखेंगे इसमें। क्यों नहीं रखेंगे, अगर x की वैल्यू आप 2 पुट करते थे 1/0 आ जाएगा। इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते, अनडिफाइंड फॉर्म हो जाएगा आपके पास, इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगा। ऐसे 6 में भी होगा। इन दो वैल्यूज को आप क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। कहाँ से एक्सक्लूड करेंगे, रियल नंबर के सेट में से एक्सक्लूड कर देंगे। आगे बढ़ता है, मिसलेनियस एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देख लेते हैं। अब इसमें आपको डोमेन भी फाइंड करना है और रेंज भी आपने फाइंड करना है। y इज इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स माइनस 1। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें डोमेन फाइंड करते हैं। देखिए डोमेन हम लोग फाइंड कर रहे हैं। अब ये रूट आ गया तो अब 1/0 का फॉर्म तो ऑटोमेटिक हट जाएगा। अपॉन में 1 आप लोग जैसे ही लिखेंगे तो 1/0 कैंसिल हो गया। अब केवल रूट नेगेटिव को आपने डिस्कस करना है। तो इसके रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। इट मीन्स x माइनस 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जो x माइनस 1 है या तो वो 0 होगा या फिर 0 ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। x से ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो गया, 1। तो जो इसका डोमेन आएगा, जो x की वैल्यू जाएंगी या तो 1 होगा, 1 से ग्रेटर होगा। 1 अगर आप रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, 1.1 रखेंगे तो ये 0.1 आएगा। रूट 0.1 का स्क्वायर रूट आप लोग फाइंड कर सकते हैं। बाकी कोई भी वैल्यू रखेंगे पॉजिटिव ही आना, 1 से लेस नहीं होना है। 1 से लेस जैसे ही आप लोग करेंगे तो ये नेगेटिव में आ जाएगा और नेगेटिव का स्क्वायर रूट आप लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं। अब हम रेंज में आ जाते हैं। देखिए अब स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो मैंने अभी बोला कि स्क्वायर रूट फंक्शन में क्या मिनिमम वैल्यू 0 होती है। अब वो x पर डिपेंड कर रहा है कि वो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जाएगी। तो x क्या है, x की मैक्सिमम वैल्यू आपको नहीं मालूम है। तो इसका मतलब कि अब x से आप 100 भी रख सकते हैं, 1000 रख सकते हैं, 10,000 रख सकते हैं, कितना भी आप लोग रखेंगे तो y की वैल्यू इंक्रीज ही होती रहेगी। तो यहाँ पे हम लोग एक सिंपल सा पॉइंट लिख सकते हैं, सिंस द गिवन फंक्शन इज ए स्क्वायर रूट फंक्शन देयरफॉर रेंज इज इक्वल टू, रेंज जो वैल्यू इसकी आएगी 0 आ सकता है जब आप 1 रखेंगे, 0 to इन्फिनिटी। ऑलमोस्ट 90% केसेस में रेंज यही आता है, लेकिन वो एक्स पे भी डिपेंड करेगा। जैसे इससे पहले वाले केस में स्क्वायर रूट फंक्शन था लेकिन रेंज 0 to 3 थी। वहाँ पे क्या था, 9 माइनस एक्स स्क्वायर करके आपको फंक्शन दिया था। यहाँ पे x माइनस 1 का आपको फंक्शन दिया हुआ है। तो वो भी हम लोग चेक करेंगे। जब भी आप लोग रेंज लिखा लें तो एक बार इसको ज़रूर वेरीफाई कीजिए कि वो x की वैल्यूज़ के लिए सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी लिख दिया और इसको चेक नहीं किया। ये चेक करना मस्ट है। जब तक आप चेक नहीं करेंगे तब तक आपका वेरीफाई नहीं होगा कि आपका रेंज सही है या गलत है। रेंज में ही हमारा मेथड देखिए डिफरेंट होता जा रहा है। एक जगह हमने x की वैल्यू फाइंड की, एक जगह हमने x का यूज़ किया, यहाँ पे हम डायरेक्ट स्टेटमेंट से कर रहे हैं। तो रेंज में आपको दिक्कत आएगी, लेकिन डोमेन के लिए एक ही मेथड हमारे पास है। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं, एक और क्वेश्चन है 5 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है। ये अभी हमने डिस्कस किया था, वैसा ही क्वेश्चन है। मॉड x माइनस 1, तो मॉड फंक्शन है, अपॉन में 1 रख दीजिए। तो x की आप कुछ भी वैल्यू रखिए 1/0 नहीं आएगा। तो डोमेन क्या हो जाएगा इसका, ऑल द रियल नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, x की हर एक वैल्यू के लिए फंक्शन क्या हो रहा है, डिफाइंड हो रहा है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r f(x) विल बी डिफाइंड देयरफॉर डोमेन इक्वल टू r। डोमेन r हो गया, इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया। रेंज के लिए देखिए, मॉडुलस फंक्शन है तो मॉडुलस फंक्शन हमेशा पॉजिटिव ही होता है, नेगेटिव कभी भी आपका आंसर नहीं आएगा। इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है मॉडुलस फंक्शन की, अभी हमने डिस्कस किया था, 0 हो सकती है। तो जब आप x की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये 0 आएगा। 1 के अलावा कोई भी आप वैल्यू रख दीजिए, ये ग्रेटर देन 0 ही आपके पास आएगा। फिर से मैं लाइन लिख रहा हूँ, देखिए, सिंस द गिवन फंक्शन
गिवन फंक्शन इज अ मॉडुलस फंक्शन, देयरफॉर रेंज इक्वल्स टू मिनिमम वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी। तो ये लाइन लिख के आप चल सकते हैं, या फिर आप ये लिख दीजिए मॉड x माइनस 1 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर स्टेटमेंट आपने नहीं लिखना है तो रेंज इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। थोड़ा बहुत आपको आइडिया आ रहा होगा। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, इतने ही क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में डोमेन रेंज वाले हैं। क्वेश्चन आपके पास है f इज इक्वल टू x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x बिलोंग्स टू r। ये आपके पास फंक्शन है। देखिए, जनरली फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई लिखा रहता है, एक्स कॉमा वाई नहीं लिखा है, वाई के ऊपर ये लिखा है, तो आपने समझ जाना है कि वाई ही है। वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको एफ एक्स भी हम लोग यहाँ पे कह देते हैं। अब फिर से इसका आपको डोमेन फाइंड करना है। डोमेन फाइंड करते हैं। देखिए, अब यहाँ पे आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको आपको डिस्कस करना पड़ेगा। फिर से देखिए, स्क्वायर फंक्शन आ रहा है, तो इस एक्स स्क्वायर जब भी आपके पास होगा तो इसकी वैल्यू होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, या तो मिनिमम वैल्यू 0 होगी या ग्रेटर देन 0 होगा। तो लेकिन डिनोमिनेटर में हमारे पास एक्स स्क्वायर नहीं है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बोथ साइड 1 ऐड करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आपने ऐड कर लिया। तो ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है ये क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन 1 आ रहा है। डिनोमिनेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्यों हो रहा है यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया। तो यानी कि ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है कभी भी आपका 0 नहीं हो सकता है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एफ एक्स विल बी डिफाइंड। ये लाइन आपने लिख देनी है, हर क्वेश्चन में हम लोग यही लिखते हैं। देयरफॉर डोमेन इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर। डोमेन क्या हो गया, इसका रियल नंबर हो गया। किसी भी केस में ये आपका 1/0 नहीं आ सकता है। आप चेक भी कर सकते हैं, अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो एक्स के लिए पुट कीजिए, नेगेटिव रखिए, नेगेटिव -1 रख लीजिए, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 2 हो गया। और तो किसी केस में आपको नहीं लगेगा कि 0 आ सकता है। और यहाँ पे मैंने आपको डिस्क्राइब भी कर दिया, एक्सप्लेन भी आपको कर दिया है। तो डोमेन आपका आ गया रियल नंबर। अब हम इसका रेंज फाइंड करते हैं। देखिए, रेंज आपके पास कैसे फाइंड होगा, रेंज हम लोग फाइंड करते हैं। यहाँ पे डिफरेंट अप्रोच में अप्लाई कर रहा हूँ। देखिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो जो स्क्वायर है उसके मिनिमम वैल्यू 0 है, ये बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ। और x की वैल्यू जो आप रखते हैं वो डोमेन है, ये शुरुआत मैंने यहीं से कर दी है। x की जो वैल्यू आप लोग फंक्शन में रख पा रहे हैं, रखने का मतलब कि जिससे 1/0 ना आए, रूट नेगेटिव नहीं आए, 1/रूट नेगेटिव ना आए। x की वैल्यू जो आप फंक्शन में रख पा रहे हैं वो आपका डोमेन है। वैल्यू रखने के बाद जो आंसर आ रहा है वो रेंज है, यानी कि y आपका रेंज है। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू, हम 0 पुट कर सकते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू 0। तो जैसे ही आप x की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ पे देखिए 0/1, y कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बाकी सारे केस में x की वैल्यू आप जो भी पुट करेंगे, ये एक्स स्क्वायर है, ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर। एक्स इज इक्वल टू 0 का आप छोड़ दीजिए, बाकी आप कोई भी वैल्यू लीजिए। जब x की वैल्यू 0 है तो y 0 आ रहा है। अब हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, अदर देन x इक्वल्स टू 0 को डिस्कस कर रहे हैं। -1 रखिए, -1 का स्क्वायर 1, तो 1 + 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, तो 2 इज ग्रेटर देन 1। बाकी सारे केस में क्या हो रहा है, देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर आ रहा है। इसको मैं डिवाइड करता हूँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से बोथ साइड डिवाइड करते हैं, तो यहाँ 1 हो गया। एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सही से लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन 1। ये क्या है, आपका y है। देखिए, y मैंने लिखा हुआ है, तो y लेस देन क्या हो गया, 1 हो गया। एक केस में 0 आ रहा है, जब वो x की वैल्यू 0 है, बाकी सारे केस में क्या हो रहा है, लेस देन 1 आ रहा है। तो इसका मतलब जो रेंज होगा उसका 0 आ रहा है, और 1 तक आप इंटरवल बनाएंगे। 1 नहीं आ रहा है, 1 किसी भी केस में पॉसिबल नहीं है, y की वैल्यू लेस देन 1 ही आ रही है। तो जो रेंज आपका आ जाएगा 0 to 1 आ जाएगा।
तो रेंज भी आपने फाइंड कर लिया और डोमेन भी आपने फाइंड कर लिया। तो होप जितने भी क्वेश्चन आप अभी हमने डिस्कस किए हुए हैं उससे आपको एक आइडिया मिल गया होगा, और जितने ज़्यादा आप लोग क्वेश्चन कर लेंगे उतनी ज़्यादा आप लोग इसमें जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन करेंगे उतनी ज़्यादा आपको इसमें आइडियाज़ आएंगे, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। बाकी फिर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।